यह ब्रह्मांड का सबसे परफेक्ट जीव था। उसका शरीर बहुत ताकतवर और बड़ा था। वह एक एलियन था और अपनी बुद्धिमान जाति की सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए उसने इस धरती पर जीवन बनाने का फैसला किया। उसने बिना सोचे समझे एक प्याले में रखे काले रंग के तरल को पी लिया। इसके बाद उसके शरीर में बड़े बदलाव होने लगे। उसका डीएनए टूटने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा और फिर वह समुद्र के पानी में मिल गया। उसका मांस और खून प्रकृति का हिस्सा बन गए। इस तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। कई 100 सालों बाद इंसानों ने एक उन्नत सभ्यता बना ली। कुछ लोग अपने बनाने वाले को खोजने के लिए बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान बनाकर करोड़ों खर्च कर चुके थे। वे सालों तक सोते रहे और फिर उस ग्रह पर पहुंचे जहां उनके रचयिता रहते थे। लेकिन अब वह ग्रह बदल चुका था। जिन एलियनों को इंसानों ने हमेशा याद रखा था वे अब पूरी तरह खत्म हो चुके थे। फिर डेविड नाम का एक इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट एक अकेले जिंदा एलियन से मिला। वह एलियन एक मशीन में सो रहा था। इंसानों ने उसे जगा दिया। जब उन्होंने पहली बार अपने रचयिता को देखा तो वो बहुत ही विशाल था। एक बूढ़ा आदमी जो बहुत खर्च करके वहां पहुंचा था एलियन से कई सवाल पूछना चाहता था, जैसे इंसानों को क्यों बनाया, उनका ग्रह क्यों तबाह हुआ। लेकिन तभी डेविड ने उससे एक सवाल पूछा और एलियन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने डेविड को उठाया और उसका गला मरोड़ दिया। एलियन की इस हरकत से सब डर गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन एलियन ने सबको मार डाला। सिर्फ एलिजाबेथ ही बच पाई और किसी तरह वहां से भाग गई। अब उसे समझ आया कि यह ग्रह एलियनों का असली घर नहीं था बल्कि उनकी एक सैन्य प्रयोगशाला थी। उनका मकसद था जैविक हथियारों के साथ पृथ्वी पर जाकर वहां के सभी जीवों को खत्म करना। लेकिन किसी वजह से उनकी उड़ान फेल हो गई और उनका जहाज इसी ग्रह पर गिर पड़ा, जिससे एलियन बहुत लंबी नींद में चला गया। अब इंसानों ने उसे जगा दिया था और वह अपना अधूरा काम पूरा करने को तैयार था। एलिजाबेथ ने यह बात जल्दी से कप्तान को बताई और कहा कि अगर उन्होंने अभी एलियन को नहीं रोका तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी। कप्तान ने उसकी बात मानी। भले ही उसे यह समझ नहीं आया कि एलियन ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इंसानों को बचाने के लिए उसने अपने 2 साथियों के साथ अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया। उन्होंने अपने जहाज को एलियन के जहाज से जोर से टकरा दिया। इससे एलियन का जहाज बुरी तरह से टकरा गया और उसका पावर खत्म हो गया। जहाज जमीन पर गिरने लगा। लेकिन एलियन फिर भी जिंदा था। जब वह एलिजाबेथ से बदला लेने जा रहा था तब उसे यह नहीं पता था कि उसके जैविक हथियार पहले ही लीक हो चुके थे और उनमें से एक खतरनाक राक्षस बन चुका था। वह राक्षस बहुत ताकतवर था और एलियन की पूरी ताकत के बावजूद वह उससे नहीं लड़ सका। आखिर में वह उसी राक्षस से मारा गया जिसे उसने खुद बनाया था। एलिजाबेथ अब जहाज से बाहर निकल चुकी थी लेकिन वह बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इंसानों को बनाया वह उन्हें मारना क्यों चाहता था। अब वह अकेले इस सुनसान ग्रह पर बैठी थी और ऑक्सीजन खत्म होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी उसे पता चला कि डेविड मरा नहीं है। उसका सिर्फ सिर बचा था लेकिन उसकी सोच अभी भी जिंदा थी। डेविड ने एलिजाबेथ को बताया कि यह एलियन का अकेला जहाज नहीं है। इस ग्रह पर और भी कई जहाज हैं और वह उन्हें कंट्रोल कर सकता है। इसलिए एलिजाबेथ और डेविड ने मिलकर एक नया जहाज लिया और इस ग्रह से निकलने का फैसला किया। लेकिन वे पृथ्वी वापस नहीं जा रहे थे। अब उनका नया मकसद था रचयिताओं के असली ग्रह पर जाना। वे जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने इंसानों को बनाया क्यों और फिर उन्हें मिटाना क्यों चाहा। अगर पार्ट 2 चाहिए तो लाइक और कमेंट करें।